नमस्कार फ्रेंड्स, जॉब न्यूज़ मित्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और सिलेबस जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 70% स्टूडेंट सिलेबस को जाने बिना कहीं कहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो में हम बताऊंगा आपको एसएससी ने परीक्षा का पैटर्न कैसे रखा है, क्या क्या चीज़ पूछेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितना टाइम रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी के ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में इसमें कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप को पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 2 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। तो इसमें देखना है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 नंबर से, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। उसके बाद इसमें टोटल ड्यूरेशन जो है रहेगा वो 60 मिनट, यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इन सभी सब्जेक्ट से 20-20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 20-20 क्वेश्चन रहेगा सभी सब्जेक्ट से और 40 मार्क का रहेगा। अब नीचे हम देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में और ये भी बताएंगे हम आपको कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो और सिलेक्शन अच्छी से हो जाए। तो चलिए हम नीचे देखते हैं। इसमें नीचे क्या बता रहा है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे इंग्लिश और हिंदी में। मतलब एक क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स 50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर are therefore advised to keep this in mind while answering the question। मतलब कि आपका ये नेगेटिव मार्क रहेगा प्रत्येक एक क्वेश्चन पर 0.50 मार्क इसमें अगर कटौती होगा अगर आप गलत जवाब देते हैं। यानी कि आप 4 को गलत क्वेश्चन बनाए हैं, 4 को गलत क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का, तो उसमें अगर आप गलत बनाए हैं तो 4 नंबर आपको कट जाएगा। सीधे उसमें आधा जो है उसका कट जाएगा, जितना आपका सही होगा उसका। जैसे कि एक क्वेश्चन आप बनाए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपने उसको गलत किया है तो उस पर आपको 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशंस, यानी कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो सरकार के वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम नीचे देखते हैं इसके डिटेल्स में। जनरल इंटेलिजेंस
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं देखिए। पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इन सभी से क्वेश्चन रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से इसमें क्वेश्चन रहेगा आपको 20 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो सभी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इस तरह से पूरी जानकारी के साथ तैयारी करना है और फोकस के साथ पढ़ाई करना है। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन इन कंपोनेंट विल बी एम्ड एंड टेस्टिंग द candidate's general awareness of environment around him. Question will also be designed to test knowledge of current events and such as matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will be also included questions relating to India and its neighboring country, especially pertaining to स्पोर्ट्स हिस्ट्री कल्चर, यानी कि आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड साइंटिफिक रिसर्च के इन सभी टॉपिक से, यानी कि जनरल नॉलेज में इन सभी टॉपिक से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। इन टॉपिक के अलावा आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी जितना भी 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इन्हीं सभी टॉपिक से रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो किन किन टॉपिक से आएगा। तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस on problems relating of number system, computations of whole number, decimal and fractions, and relationship between number, fundamentals, arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, date and work। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको इन सभी टॉपिक से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना है, जैसे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल अर्थमेटिक्स। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छी से कवर करना है ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी। तो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी से बेसिक कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था सिलेबस
का डिटेल्स जो हमने आपको बताया है, इन सिलेबस में आपको अलग अलग टॉपिक्स से जो कौन कौन से टॉपिक से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो आपको हम इस वीडियो में हम बताए हैं। अगर आप इस टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्की रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लें और अगली वीडियो में हम शारीरिक पीईटी और पीएसटी से किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो इसमें हम डिटेल्स में आपको बताएंगे।